हेलो एसएससियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। आज की इस सीरीज़ में हम फिर से OWS के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके CGL, CHSL, CPO, GD सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन हु इज़ होस्टाइल एंड वायलेंट। होस्टाइल का क्या मतलब होता है? शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रेसिव। मतलब छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रेसिव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। कोई भी बुक हो जो कि हाथ से लिखी गई हो, ठीक है, कोई भी पेपर हो जो हैंड रिटन हो, उसको क्या बोलते हैं हम? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेस। डिफरेंट स्किन डिजीजेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी, ठीक है। और स्किन डिजीजेस की जो स्किन डिजीज के जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, अ पर्सन हुए गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या किया जाता है? गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स को रखे जाते हैं। ए प्लेस वे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उनको बोलते हैं हम आर्काइव। आर्काइव आप लोगों के फ़ोन में भी होता है, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जहाँ पे भी रखा जाता है उसको हम बोलते हैं आर्काइव। नेक्स्ट हमारा है, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो? फ्लावर्स बेचता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट हमारा है, नॉट फिट टू ईट। जो खाने के योग्य ना हो उसको बोलते हैं हम इनएडिबल। मतलब खाने योग्य वो चीज़ नहीं है, उसी को हम बोलते हैं इनएडिबल। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। मतलब कोई भी एक बहुत बड़ा बंडल हो, ठीक है, जिसको रखा गया हो किसके लिए? स्टोरेज के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको क्या बोलते हैं? बेल। नेक्स्ट हमारा है, दैट विच कैन बी इजली ब्रोकन। कोई भी चीज़ हो जो आसानी से टूट जाती हो, जैसे कांच के ग्लासेस हो गए, ठीक है। ग्लासेस हम लेते हैं कांच के, ये आसानी से अगर हम इनको बहुत ज़्यादा केयर से नहीं रखते हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक होना या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होना, उसको बोलते हैं हम फ्रेजाइल। नेक्स्ट हमारा है, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय ऑथर्स। कई बार आप देखते हो कि कई बार ऐसा होता है कि ऑथर में ऐसा नहीं होता कि उस पोयम में या उस पर्टिकुलर चीज़ में ये बताया गया हो कि ये इस पर्सन के बारे में बात की जा रही है, बट बल्कि वहाँ पे क्या होता है? इमेजिनेशन होता है, वहाँ पे ऑथर का इमेजिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्यूडोनिम। यहाँ पे पी क्या बोलते हैं? पी यहाँ पे साइलेंट होता है, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहाँ पे पी साइलेंट होता है। नेक्स्ट पे हम पहुँचते हैं, अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर। कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो कानों में चुभते हैं, लेकिन कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हाँ सुनने के बाद ये मन करता है कि हाँ इसे दोबारा सुना जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगे, उसको क्या बोलते हैं हम? मेलोडियस। नेक्स्ट हमारा है, एन अरेंजमेंट बिटवीन टू स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग ETC फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा एग्रीमेंट रखना किसके बीच में? स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग एक्सेट्रा फॉर ए सर्टेन, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर किया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वन हैंड्स एंड फीट। मतलब कि कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे माउंटेनियर होते हैं और या कई जगह पे बहुत अगर हम ट्रैवल करने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम दूसरों के सहारे पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैम्बर। क्या बोलेंगे उसको? क्लैम्बर। नेक्स्ट हमारा है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। अब इसमें जैसे एक्वेटिक में हमारे आगे क्रोकोडाइल, ये भी हो गया, फिश हो गई,
ठीक है, टॉर्टोइज हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अगला है किलिंग वन सेल्फ, खुद को ही मारने की ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं सुइसाइड। ये जो होता है ये SUICIDE होता है, ठीक है। और ये हमारे किस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेलिंग टेस्ट में सबसे ज़्यादा आता है ये वर्ड। तो इसको आप आराम से अच्छे से ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ। वीकनेस हो, कमजोरी हो, और पुअर हेल्थ अगर किसी की है तो उसको बोलते हैं हम फ्रेलिटी। नेक्स्ट हमारा है टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, उसको बोलते हैं हम कन्फेस। जैसे हम नॉर्मल बातचीत में भी बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप इसको कन्फेस कर लीजिए, ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो वहाँ पे इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल नेगेटिव चीज़ों को ही देखते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हैं और वो पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, तो उनको क्या बोल जाता है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, उनको बोला जाता है ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, एक ऐसा इंसान जो इंसेक्ट की लाइफ को स्टडी करता हो उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है ऑफ और रिलेटिंग द मून, ठीक है, जो कि मून से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं लूनार। जैसे कि हमारा अगर हम जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में एक है लोनार लेक, लोनार लेक करके है, तो वही है कि लूनार का अर्थ किससे है, लूनार का संबंध किससे है, लूनार का संबंध है हमारा मून से। नेक्स्ट हमारा है वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा इंसान जो कि अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, बैंकरप्ट। नेक्स्ट हमारा है वन हु डज नॉट टायर इजली, एक ऐसा इंसान जो आसानी से थकता नहीं है, मतलब कितना भी उससे काम करवा लो वो थकता नहीं है, उनको उसको क्या बोलते हैं, इंडिफटिगेबल, ठीक है, इंडिफटिगेबल उसको बोलते हैं, वन हु डज नॉट टायर इजली। नेक्स्ट हमारा है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वेल्दी क्लास, जहाँ पे केवल अमीरों का ही पूरी गवर्नमेंट जो हो वो अमीरों से ही चलती हो, उसको बोलते हैं हम प्लूटोक्रेसी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ऑटोक्रेसी का अगर हम ऑटोक्रेसी OWS में देखते हैं तो ऑटोक्रेसी हम किसे बोलते हैं, ऑटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, आप इसको बताना हमें। नेक्स्ट हमारा है द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीजेस, स्टडी ऑफ हार्ट अगर कि हम हार्ट की स्टडी करते हैं एंड इट्स एक्शन ऑफ डिजीजेस इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और हार्ट के जो भी डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, एक ऐसा इंसान जो एक्सेस वरी हो जाए किसके लिए, अपनी हेल्थ को लेकर, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ये भी आपके स्पेलिंग टेस्ट में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ह्यूमन के माइंड और उसके बिहेवियर के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। बहुत बार हम नॉर्मल बातचीत में भी सुनते हैं कि अरे वो व्यक्ति क्या है, साइको है, ठीक है, तो उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ फ्लॉनेस ऑफ एंड, बस इतना है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन आर ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, इसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट की हिंदी अगर हम बनाने जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अराजकतावादी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है हैविंग और फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर लेयर, जब आप क्या होता है, जैसे आप टॉर्टोइज को देखते हो कि वो अपने क्या करता है कि अपने पेट पे एक हार्ड शेल होती है उसकी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्टेड। अगर आप किसी भी चीज़ में या कोई भी चीज़ जैसे हम ले लेते हैं कि
नारियल ले लेते हैं, ठीक है। तो नारियल का जो बाहर का पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड लेयर होती है उस पर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्टेड। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और डेंजरस सिचुएशन, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव की हिंदी अगर हम देखेंगे तो हिंदी क्या होती है, भगोड़ा, ठीक है, जो भागता ही रहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें हम आपको हिंदी भी बता रहे हैं और साथ ही साथ इंग्लिश भी बता रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो आप हिंदी देख के फिर इंग्लिश आराम से आपको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, मतलब क्या होता है, म्यूजियम की जो देख रेख करता है, जो कीपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, इसको बोलते हैं एटिकेट। नेक्स्ट हमारा है, एनी अवार्ड ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, कोई भी अवार्ड हो, ऑनर हो या लॉडेटरी नोटिस हो, प्रेजेबल जो होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, अकोलेड। नेक्स्ट हमारा है, अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीप्स बर्ड्स, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता हो, किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एवियरी। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फेयर्स, जैसे मान लिया आप लोग मैथ्स में तो पढ़ते ही होंगे, मैथ्स में तो वहाँ पे क्या होता है, दो सर्कल लिए और दो सर्कल का जो है सेंटर एक ही है, ठीक है, तो ये सर्कल कैसे कहलाती हैं, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। जिनका कॉमन सेंटर होता है ऐसे सर्कल्स या स्फेयर्स कॉन्सेंट्रिक बोले जाते हैं। ए नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं, एक नॉन प्रोफेशनल हो जो कि हु इज इनेप्ट एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं अमेट्योर। नेक्स्ट हमारा है, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो या किसी भी चीज़ को देख के एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं यूफोरिया। नेक्स्ट हमारा है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन एंड द इंटेलेक्ट, जो कि ब्रेन से रिलेटेड हो या फिर इंटेलेक्चुअली आपसे किसी ना किसी तरह से रिलेट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल, 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 ठीक है। नेक्स्ट, बी फॉर देखते हैं, बी से होता है हमारा ब्रेन, बी से हो गया हमारा ब्रेन, और सेरिब्रल यहाँ पे हो गया जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो, एंड हैज़ इनफाइनाइट अंडरस्टैंडिंग, और उसके अंदर इनफाइनाइट अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, ऐसी पावर हो कि सारी चीज़ों को वो समझता हो और सारी चीज़ों को वो जानता भी हो, तो उसको बोलते हैं ओमनीसेंट। ये भी हमारे स्पेलिंग टेस्ट में आता है। क्यों आता है, ओमनी तो सब लोग लिख जाते हैं, OMNI, लोग गलती कहाँ पे करते हैं, SCENT या तो लिख देंगे या तो सी लगाना ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो यही जो होती है, यही स्पेलिंग टेस्ट में जो होती है वो हमारी गलती हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, जो मिलिट्री से ही गवर्नमेंट चलती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी के बारे में हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये हो गया और स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए डॉक्ट्राइन दैट इक्वेट्स ट्रॉड विद द फोकस फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, इसको बोलते हैं पैंथीज्म। नेक्स्ट हमारा है, द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन ए कंट्री, मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं, या पूर्वज भी ले लेते हैं या फिर जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल जो निवासी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्रोजिनस। यहाँ पे आपको सही से दिख नहीं रहा होगा तो हम स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ABORIGINES। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।